हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी क्लास 10th। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसे आज से सोल्व कराते हैं, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बाकी वो पढ़ लियो। मतलब अभी तो स्टार्ट कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है आगे। तो बच्चों पहले चैप्टर हम करा रहे हैं आज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जैसे नाम से पता चल रहा होगा, पावर को शेयर करना। ये कहानी है बच्चों। कहानी का मतलब जो चैप्टर में बताया गया वो दो देशों के बारे में बताया गया। श्रीलंका श्रीलंका और बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ था? यूरोप में था। श्रीलंका तो तुम्हें पता ही है। इंडिया का मैप लो, साथ में श्रीलंका फ्री मिलता है नीचे। ऐसे जैसे इंडिया का मैप है, हो ये लटका हुआ जो है श्रीलंका ही हो है। अच्छा अच्छा, बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं अब। बेल्जियम क्या था? यूरोप में एक छोटा सा देश है। किस में देश है छोटा सा? यूरोप में। कैसे लोग रहते हैं यहाँ? लैंग्वेज के बेसिस पे बताता हूँ मैं। मतलब लैंग्वेज के आधार पर बांटे गए थे ना। जब बेल्जियम में लोग देखे गए थे कि कौन कैसा, वो लैंग्वेज के ऊपर डिसाइड हुए थे कौन क्या नहीं। तो डच बोलने वाले कितने? 59%। फ्रेंच बोलने वाले कितने? 40%। जर्मन बोलने वाले कितने? 1%। इसे याद कर लो। जहाँ भी आएगा, जब वो बेल्जियम के बारे में पूछा जाएगा, इसे लिख दियो। फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल। अब देखो ये और बता देता हूँ, चलो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। डच बोलने वाले डच बोलने वाले यहाँ रहते थे ऊपर। इस वाले एरिया में डच बोलने वाले हैं। इस वाले एरिया में फ्रेंच बोलने वाले हैं बस। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब चलो आते हैं श्रीलंका पे। अब बच्चों श्रीलंका आते हैं। श्रीलंका में 74% सिन्हाला बोलने वाले हैं। 74%। मेजोरिटी जो ना, मेजोरिटी सिन्हाला ही बोलते हैं। और श्रीलंका में चलती इनकी मतलब। और ये क्या फॉलो करते हैं देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे फॉलो बुद्धिज्म। सिन्हाला क्या फॉलो करते हैं? ये जो है ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और ये हैं भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि श्रीलंका में देखो 74% ये हैं। और बच्चों 18% जो है ना, 18% कौन है? तमिल। 18% है ना तमिल। तमिल में इनके ही हैं, कुछ अपने यहाँ के भी हैं। बस इतना ही आएगा। श्रीलंका के पूछे कि श्रीलंका क्या? श्रीलंका में 74% सिनाला बोलने वाले रहते हैं, मेजोरिटी यही हैं, सिनाला ही बोलते हैं। और जो श्रीलंका में जो सिनाला फॉलो करते हैं वो करते हैं बुद्धिज़्म को। अब मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में मेजोरिटिज्म कैसे हुआ? अब देखो ये अपने साथ ही आज़ाद हुआ था, जैसे अपन हुए थे 1947 में। ये अपने से एक साल बाद हुई था आज़ाद, फ्रीडम मिली इन्हें। कितने में मिली? 1974 में। गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट थी बच्चों सेनाला की। क्योंकि ज़्यादा ही ये थे। कितने थे? 74% थे। इन्होंने झड़पड़ अपनी गवर्नमेंट बना के खड़ी कर दी भैया। दे मेक्स देयर रूल एंड लॉ फॉर देयर बेनिफिट्स। मतलब इन्होंने रूल्स बनाने चालू कर दिए अपने। रूल्स और लॉ जिन्हें जिनसे इन्हें फ़ायदा हो। तमिल तमिल वालों को, तमिल वाले के बारे में कुछ ना सोची इन्होंने खुद के फ़ायदे देख के रूल्स बना दिए। क्योंकि गवर्नमेंट इनकी थी, मेजोरिटी इनकी थी। सेनाला ऑफिसर्स वो सेनाला ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। सेनाला को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया इनको। हमारी हम जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज है वो, मतलब ऑफिशियल मानो पूरे श्रीलंका की नहीं। श्रीलंका श्रीलंका की बना दी ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर क्या होता? जब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, गवर्नमेंट इनकी, मिनिस्टर्स इनके, तो स्कूल और कॉलेज में इन्हें प्रेफरेंस दी जाने लगी। किन्हें? सिन्हालाओं को, जो सिन्हाला बोलते थे। और फिर वही तमिल वालों ने देखा कि बात बिगड़ रही है, तो फिर तमिल पीपल अगेंस्ट हो गए इनके, किनके? सिन्हाला के। फिर दे वॉन्ट इक्वलिटी भाई। फिर श्रीलंका में खूब वो ही लड़ाई बढ़ाई। और फिर ये इक्वलिटी मांगी इन्होंने, फिर जाके जब कुछ हुआ थोड़ा बहुत। अब देखो बेल्जियम चालू था। बेल्जियम ने देखा भैया राड़ हो रही पड़ोसियों में, तो आराम से अपना हिसाब से चलो। तो अब पढ़ते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। डच और फ्रेंच को बराबर इक्वलिटी दी। इन्होंने भेदभाव नहीं रखा कि इनको भाई डच ज़्यादा है या फ्रेंच ज़्यादा है, क्या है कुछ है। इन्होंने बराबर मान के चला, तो इनका कुछ बढ़िया चली गवर्नमेंट। द नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इज इक्वल फॉर डच एंड फ्रेंच। मतलब जो ऑफिसर्स थे ना गवर्नमेंट में, वो डच के जैसे, मान लो अगर 10 डच के हैं तो 10 ही फ्रेंच के थे। ऐसा नहीं कि 11 इसके कर दिए 9 इसके कर दिए ना।
बराबर बराबर, जैसे 12 हैं तो 12 इसके, दोनों के बराबर रखे। और इन्होंने एक और करा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर थी, सबके ही होती है सेंट्रल में, इन्होंने स्टेट को भी दी। क्यों? क्योंकि स्टेट वाले इंडिपेंडेंट फील करें। इंडिपेंडेंट फील करेंगे तो भाई गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे क्यों, वो बढ़िया चलेगा सब, एकदम स्मूथ चला सब चीज़ पूरे देश में इनके। डच और फ्रेंच के मिनिस्टर सेम थे गवर्नमेंट में, मतलब डच और फ्रेंच के मिनिस्टर्स भी सेम थे। जैसे 4 मिनिस्टर उसके हैं तो 4 इसके हैं, कुछ ऐसा वो नहीं है। इन्होंने पावर शेयरिंग करी, फिर डेमोक्रेसी भी अच्छी चली इनकी। पावर शेयरिंग करने से अच्छी डेमोक्रेसी चलती है। ये वैसे तुम अपने आप ही वो चला दो डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग न करने के हो। अब आया बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाई आर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब क्या क्या डिफरेंट टाइप हैं पावर शेयरिंग के। बच्चों हम 3 पढ़ेंगे, कहाँ गए यार, 3 मेन पढ़ेंगे बस, ठीक है। 3 मेन पावर शेयरिंग, कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इंडिया में कैसे होता, लेजिस्लेटिव होता, एक्सिक्यूटिव होता, जुडिशरी होता, तीनों को बराबर पावर है दी हुई। यो नहीं है अगर कुछ चीज़ ना पास कर दी तो ये दोनों भी देखेंगे, इससे ज़्यादा पावर मिल गई तो ये दोनों देखेंगे, इससे ज़्यादा पावर मिली तो ये दोनों देखेंगे। मतलब इक्वली पावर डिवाइडेड है, इक्वल पावर डिवाइडेड तीनों में, तीनों तीनों में, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है डिफरेंट लेवल। अब लेवल्स के हिसाब से पावर डिवाइड करिए, इंडियन गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा है, उससे कम सेंट्रल पे, सेंट्रल के बाद स्टेट पे, स्टेट के बाद लोकल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, समझ गए। सबसे ज़्यादा किस पे, इंडियन गवर्नमेंट पे, उससे कम सेंट्रल गवर्नमेंट पे, फिर स्टेट गवर्नमेंट पे, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। तो सारे खुश हैं अब। और पावर एक तरीके से और बांटी गई, मतलब से पावर की शेयरिंग एक इससे हुई, डिफरेंट ग्रुप्स, सबके ग्रुप्स पे भी वो हुई, मतलब शेयर हुई पावर। एसटी को 7.5% मिली, मतलब कोटा जो रिजर्वेशन कोटा होता, एससी को मिली 15%, ओबीसी को 27, ईडब्ल्यूएस को 10। बस बच्चों इस चैप्टर में यही है, और बाकी चैप्टर में फेडरलिज्म कर लाऊंगा। और फिजिक्स मतलब ये तुम्हारा करा देंगे अच्छे से, एसएसटी जिसमें मार्क्स आ जाएंगे, और 5 से 6 मैप भी करा दूंगा। चलो मैप वाली बात तो ज्योग्राफी में करेंगे। और इसे मैं 10-10 15 10-12 मिनट की वीडियो में समझा दे करूँगा सारे चैप्टर, यूपी बोर्ड के लिए।